एमपी सेट एग्जामिनेशन होने वाला है 1 मार्च 2026 को। और अब आपके पास लगभग 30-35 दिन का जो समय है बचा हुआ है। तो कैसे लास्ट दिनों में हम तैयारी करें, आज उसके बारे में बात करेंगे। और कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो। तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सेशन को जरूर लास्ट तक देखिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस या अपडेट है लेके आती रहती हूँ। एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सारे यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। जैसे पेपर 1 में मैंने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और मेरा पेपर 2 है सोशियोलॉजी। सो उसको भी हम लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। सो मॉर्निंग 11 AM पे आपके लिए यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस हैं जो कि कल से बिल्कुल रेगुलरली स्टार्ट होने वाली है। सो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और 4 PM पे होने वाली है आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस। तो आप दोनों ही क्लासेस के लिए मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने भी इन सेट और नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और गेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है। सो बस मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो। सबसे पहली बात जो है, पहली और दूसरी गलती बिल्कुल मैं साथ में ही बताना चाहूंगी कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा स्पीड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि 180 मिनट 3 घंटे का समय हमें दिया जाएगा और 150 क्वेश्चन इसमें हमें सही करने हैं। तो कई बार हम लोग होता है बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करने की तरफ जाते हैं और यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन जल्दी करने के चक्कर में अधिकतर जो क्वेश्चन है गलत हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हमें पूछा है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा स्पीड की तरफ हमें नहीं जाना है, एक्यूरेसी की तरफ हमारा जाना है। और यही मेरा दूसरा गलती भी जो है, हम लोग 150 में से 150 क्वेश्चन सही करने का प्रेशर ले लेते हैं। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि जल्दी से सारे क्वेश्चन करने हो, बिल्कुल 150 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। बट याद रखिए कि ये जो एग्जामिनेशन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन सही करके आओगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्पीड से ज्यादा हमें एक्यूरेसी की तरफ काम करना है। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें बिल्कुल 150 सारे सवाल ही सही करके आने हैं। आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको अगर यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन सही करने, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स अगर आप लेकर आ जाते हो, 100 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा भी होता है, जैसे सोशियोलॉजी है, तो यहाँ पर भी अगर आप 105 क्वेश्चन सही कर लेते हो, यानी कि 210 नंबर अगर आप यहाँ पे लेके आ जाते हो, 200 से 210 नंबर अगर आप लेकर आ जाते हो तो आप बिल्कुल इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे। तो कभी भी हमें 150 क्वेश्चन सही करने का प्रेशर नहीं लेना है। हमारा पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि ये जो 100-105 क्वेश्चन है ये मैं कैसे सही करके आऊं, सो दैट मेरा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल गारंटीड हो जाए। तो याद रखें, हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, एक्सीलेंस का पीछा करना है, जैसा आप सभी जानते हो। सो अपनी एक्यूरेसी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है एमपी सेट एग्जामिनेशन में, तो हमें ये नहीं सोचना है कि बस कुछ भी टिक करके आ जाओ। आपको सही करके आने के बारे में ज्यादा सोचना है। तो जब आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यही देखें कि जरूरी नहीं है हमारे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, बट अगर आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करके आओगे तो वो हमेशा आपको ज्यादा नंबर यहाँ पे देखे जाएंगे। ऑल्दो इसका चक्कर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे करने हैं, बट पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। जब क्वेश्चन सही होने लगे फिर धीरे धीरे हमें स्पीड की तरफ आना है। तो सबसे पहली तो ये जो सबसे बड़ी गलती हमें नहीं करनी है, स्पीड से ज्यादा हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन हम जल्दी जल्दी के चक्कर में अपने जो आंसर है गलत हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती है, पूरे 150 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये कभी भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि ये जो एमपी सेट एग्जामिनेशन है ये एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, ये आपको पात्रता देता है। तो यहाँ पर आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मैं कट ऑफ अपना कैसे क्लियर कर सकता हूँ। और कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 100 से 105 क्वेश्चन सही करने हैं। तो पूरे 150 क्वेश्चन सही करने का प्रेशर कभी भी नहीं लेना है। आप अगर 105 क्वेश्चन सही करके आते हो तो आप बिल्कुल इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे। तीसरी चीज है, कभी भी किसी यूनिट को कंप्लीटली स्किप नहीं करना है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। पेपर 1 में अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं, जैसे मैथ्स और डीआई नहीं आ रहा तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, या रिसर्च अगर कठिन लग रही है तो वो बिल्कुल छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं पता कि कब कौन सी यूनिट्स में से आपको फायदा मिल जाए, तो बट
और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि कोई यूनिट नहीं आ रही है तो जबरदस्ती दिन रात उसी को ही रट्टा मारने में बैठे रहो, ऐसा भी नहीं। अगर आपको रिसर्च डिफिकल्ट लगते हैं तो आप कुछ टॉपिक उसके छोड़ सकते हो कि जो चलो उतने ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। मैथ से अगर डर लग रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग से, तो डीआई से, तो इनको कंप्लीटली छोड़ने से बेटर है कुछ चीजें पढ़ लो। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, आपको नहीं आ रहा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। आप बेसिक क्वेश्चन करो, जैसे नंबर सीरीज जो है वो आप तैयार करके जाओ यहाँ पे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप करके जाओ। तो अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन भी यहाँ से सही हुए ना, तो ये आपको 2 से 4 नंबर दे जाएंगे। तो किसी भी यूनिट को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। हर यूनिट में से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक देख लो जो बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनको हम अगला सही कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन भी अगर सही हो गए तो आपको यहाँ से फायदा हो जाएगा। तो ये चीज हमें करनी है, कोई भी यूनिट को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। चौथी चीज है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करने से भी यहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि देखो एमपी सेट एग्जामिनेशन उतना रेगुलरली नहीं होता, साल में 2 बार नहीं होता। सारे पीवाईक्यू भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओ तो आई थिंक आपको 2022, 2024 और 2018 का पेपर शायद मिल सकता है। बट आपको रेगुलरली, क्योंकि एग्जामिनेशन अभी हो भी नहीं रहा था, तो मिलेंगे भी नहीं सारे पेपर। तो यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यू से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए आपको साथ में जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है वो करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इसलिए ये जो एमसीक्यूज करना जरूरी है। अब एमसीक्यूज हमें कहाँ से मिलेंगे, तो एमसीक्यू के लिए आप बाकी जो सेट एग्जामिनेशन के पेपर हैं, जैसे महाराष्ट्र सेट है, वेस्ट बंगाल सेट है, राजस्थान सेट है, इन सब के पेपर्स आप सॉल्व करो तो सेट एग्जामिनेशन का लेवल सेम रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है, तो इससे आपके एक्स्ट्रा सेम टॉपिक्स और कैसे नए नए तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सारे कवर कर सकते हो। इसके अलावा बिल्कुल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू तो हमें करने ही हैं। तो ये चीज है। और बहुत बार ऐसा होता है नेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सेट में पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज। तो इसलिए जो नेट और अदर स्टेट के जो एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट चीज आती है, हम बस कवर सिलेबस 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 कवर करने की तरफ जाते हैं और रिवाइज बिल्कुल नहीं करते। ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये क्लास भी देख लें, वो क्लास भी देख लें, इसका मैराथन भी देख लें, उसका मैराथन भी देख लें, बस यही करते रहते हैं और रिवीजन अपना नहीं करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी गलती है जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो रेदर देन आप सब कुछ पढ़ने की तरफ जाओ, वही बात है कि हमारा जो टारगेट है वो 150 क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये 100 105 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाएंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें सब कुछ पूरा सिलेबस कवर करने की तरफ नहीं जाना है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो रेदर देन उस चीज के लिए परेशान होने से बैठे 50 वीडियो देख लिए, 10-15 वीडियोस देख लिए, नहीं समझ में आ रही छोड़ दो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बाकी की चीजों पे इतना फोकस कर लो कि आपका वहां से बैलेंस हो जाए। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि बस सब कुछ आना चाहिए, सारी चीजें कवर करनी है, ऐसा नहीं। कितना भी बड़ा जीनियस, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट पर्सन क्यों ना हो, वो हमेशा यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आप हमेशा उनकी स्ट्रेटेजी सुनना। वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, 100% सिलेबस पढ़ के जाओ, नहीं। जितना आपने पढ़ा है उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि इसमें से कोई भी गलती ना हो। भले ही आप 50 टॉपिक पढ़ के जाओ, लेकिन वो 50 टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिसमें से आपके 40-45 सवाल बन रहे हो और उनका हम रिवीजन इतने अच्छे से करें कि हमारी सारी चीजें सही हो जाए। तो ये चीज याद रखना है। पेपर 1 में अगर आप यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन सही कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 70 से 80 मार्क्स लेकर आ जाते हो तो बिल्कुल आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे। बाकी आपके पेपर 2 से बैलेंस हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही आपको अपनी तैयारी करनी है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अच्छे से बढ़िया आपके पास 30-35 दिन का टाइम है, इसको अच्छे से तैयार करो। और जैसे मैंने बोला, मैं आपके लिए अब क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली स्टार्ट कर रही हूँ। तो 11 AM कल से आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाली है पेपर 1 की क्लासेस, जहां पर मैं आपके लिए यूनिट वाइज अभी जो एमसीक्यू क्लासेस है वो लेकर आ रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज को कंप्लीटली छोड़ना भी सही नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू पर रिलाई करना वो भी सही नहीं है। तो 11 AM पे पेपर 1 की क्लास होगी, यूनिट वाइज मिक्स जो एमसीक्यूज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे 4 PM पर आपके लिए होंगी सोशियोलॉजी की क्लासेस, यहाँ पर भी यूनिट वाइज जो मिक्स एमसीक्यूज है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी सेट और नेट एग्जामिनेशन के अच्छे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इससे पहले भी मैंने क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, जैसे देखो एनईपी 2020 आपको बिल्कुल आधे घंटे में पूरा अच्छे से रिवाइज कराया था, तो ये क्लासेस आप देख सकते हो। टाइमिंग यही रहेगा 11 AM 4 PM, जहाँ पे बीच बीच में मैं एमसीक्यू क्लासेस, कुछ ऐसे शॉर्ट रिवीजन टॉपिक वाली क्लासेस भी आपके लिए लेकर आऊंगी। और फिर लास्ट में मैं मैराथन सेशंस भी आप सभी लोगों के लिए लाने वाली
वाली हूँ। सो बिल्कुल अच्छे से तैयारी के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी आप चाहते हो टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।